क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों। एक बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्या, कि मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक का मतलब कैसे होते हैं? एंटा एसिड, यानी कि एसिड की ऑपोजिट प्रॉपर्टी को रखते हैं। कैसे? बेसिक नेचर के या एंटा एसिड प्रॉपर्टी के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बात मुझे ये याद दिलानी है आपको, और दूसरी बात मुझे ये याद दिलानी है बच्चों की ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। और जब इस ब्लीचिंग पाउडर को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने डिटेल में क्लास करी हुई है, आप वहाँ जाइए, चैप्टर में करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, और यही क्लोरीन गैस कलर को डीकलराइज कर देती है। मतलब सपोज किसी कोई कपड़ा है, कोई क्लॉथ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई कलर लगा हुआ है, या कोई भी कलर, मान लो रेड कलर का कपड़ा है, तो ये क्लोरीन गैस इस कलर को क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये क्लोरीन गैस कलर को डीकलराइज कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक तरीका याद रखिए। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक तरीका है, क्योंकि देखिए बच्चों, क्लोरीन गैस को डायरेक्ट स्टोर करना थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया हुआ है। और क्लोरीन गैस क्या करती है? क्लोरीन गैस अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से कौन सा एक्शन दिखाती है? डीकलराइज कर देती है, चीज़ों का कलर उड़ा देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको याद होना चाहिए क्या? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में बच्चों हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कैसे लेते हैं? नमक जो होता है, नमक को ज़्यादा मात्रा में लेकर पानी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। याद रखिए, कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए हमने यहाँ एक्वस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्वस। ठीक है, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करने का मतलब वाटर के साथ मिलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक होना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक होना। इसकी रिएक्शन मैंने क्लास में डिटेल में बताई हुई है, बट हम यहाँ केवल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो मोटी मोटी बात सुनिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaCl जो कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्वस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है कैसा? एक्वस। मतलब जो वाटर मौजूद है उसमें सॉल्यूशन बनता है किसका? NaOH का, प्लस क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलती है। याद रखिएगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलती है और हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो क्लोर एल्कली प्रोसेस में, क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम इसका क्यों पड़ा? क्लोर मतलब क्लोरीन गैस मिलेगी, एल्कली मतलब क्या? बेस, कोई बेस मिलेगा। तो NaOH देखो ना, ये बेसिक सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला आपको? ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक तो एल्कली मिलता है इसमें NaOH, और एक क्लोर मतलब क्लोरीन मिलती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब आइए मैच द फॉलोइंग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस इन कॉलम बी। ओके, आइए ऑप्शन ए, यहाँ पर कॉलम ए में ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। बताइए, अभी मैंने आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम क्यों करते हैं? डीकलराइजेशन, कलर को गायब करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो डीकलराइजेशन यानी कि ए किससे मैच करेगा? थर्ड से। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ए मैच करेगा किससे? थर्ड से। ओके, उसके बाद बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी कि एंटा एसिड नेचर होते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, देखिए मेटल का सोडियम यहाँ मेटल है, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है ये? मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaHCO3। ओके स्टूडेंट्स, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका नेचर कैसा होगा? एंटा एसिड, या इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो बी ऑप्शन किससे मैच करेगा? फोर्थ से। तो बी किससे मैच करेगा? फोर्थ से, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद
वॉशिंग सोडा का बच्चों फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है क्लास में हमने डिस्कस किया है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3.10H2। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ग्लास जो होता है ना, कांच जो होता है, वो कांच कैसे बनाया जाता है। देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, किसको? वॉशिंग सोडा को, ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम वॉशिंग सोडा को गर्म करेंगे, यानी कि Na2CO3.10H2, जब आप गर्म करोगे ना, इसको हीट कर रहे हैं, ये देखिए ये हम इसको हीट कर रहे हैं। जब आप इसको हीट करोगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, निकल जाएंगे बाहर। तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर बन के, गैस बन के उड़ गए। ठीक है, तो इसको छोड़ो आप। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, CO3 Na2CO3 है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी, और साथ में बनेगा सोडियम ऑक्साइड NaO। अब आप चेक कर लो, इधर ऑक्सीजन कितने? 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने? 3, 2 + 1 3। ओके, और सोडियम यहाँ कितने थे? सोडियम यहाँ कितना था? वो देखिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं करूँगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए। सुनिए, ग्लास में सोडियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? पहली बात तो मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों होता है Na2O। कैसे? Na पे प्लस होता है और O पे क्या होता है? 2-। तो 2 कहाँ जाएगा? सोडियम के नीचे, और 1 किसके नीचे चला जाएगा? O के नीचे। तो Na2। अब ये बैलेंस है, चेक कर लो, 2 सोडियम है। ठीक है, बस यहाँ से आपको CO2 गैस निकाल देनी। तो मोटी मोटी बात ये है, सुनिए मेरी बात, मोटी मोटी बात ये है कि जब हम वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है, उसके बाद क्या बनता है? ये जो कार्बोनेट है, ओके, कार्बोनेट जब भी होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई, अब बचा क्या? सोडियम ऑक्साइड Na2O। बच्चों यही सोडियम ऑक्साइड ग्लास बनाने में यूज़ आता है, सोडियम ऑक्साइड ग्लास बनाने में यूज़ आता है। तो इतनी मोटी मोटी बात है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, सोडियम ऑक्साइड जो कि ग्लास बनाने में यूज़ आता है, उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स है क्या? आपका वॉशिंग सोडा ही उसका सोर्स है। वॉशिंग सोडा को गर्म करोगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा। फिर सोडियम कार्बोनेट को फर्दर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और आपको सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। और सोडियम ऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास, यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज़ हम ग्लास बनाने में करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का हम यूज़ कहाँ करते हैं? ग्लास बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी किससे मैच करेगा? प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, यानी कि सी मैच करेगा किससे? फर्स्ट से। तो सी मैच कर रहा है किससे स्टूडेंट्स? फर्स्ट से। ठीक है, उसके बाद डी, सोडियम क्लोराइड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, और हमको क्या मिलता है? क्लोरीन और हाइड्रोजन, साथ में NaOH भी मिलता है। ठीक है, बट क्लोरीन और गैस के प्रोडक्शन के लिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्यों करते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी किससे मैच करेगा? सेकंड से। तो ऑप्शन डी किससे मैच कर रहा है बच्चों? यहाँ पर सेकंड से। अब आइए देखते हैं नीचे A B C D में ऐसा कहाँ पर है? A सेकंड है यहाँ, तो ये नहीं होगा। A थर्ड है, हमारा भी A थर्ड है। फिर B सेकंड, हमारा B फोर्थ है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद C में A थर्ड है, B फोर्थ, A थर्ड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D सेकंड। तो ये वाला C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हम किस पर टिक लगा लेंगे? C पे। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको।